स्टूडेंट, हमारा हंटर कमीशन चल रहा था। वो फिनिश हो गया था, बस उसका मूल्यांकन रह गया था। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि 4 आयोग हैं या 4 कमीशन हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हर एग्ज़ाम में। इनमें से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। पहला था हमारा हंटर आयोग, जो कि सर विलियम हंटर इनके सदस्य थे, जिन्होंने ये बनाया था। दूसरा था राधा कृष्णन आयोग, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके अध्यक्ष थे, तो इसीलिए इनके नाम पे इनका इस आयोग का नाम राधाकृष्णन आयोग या राधाकृष्णन कमीशन पड़ा। तीसरा था हमारा मुदालियर आयोग, जिसे कि हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इन्हीं के नाम पे इसका मुदालियर आयोग नाम पड़ा था। और लास्ट हमारा था 4th कोठारी आयोग, तो इनका भी नाम इसके अध्यक्ष के नाम पे ही पड़ा था, जो कि DS कोठारी हैं। तो ये हमारा हंटर कमीशन पूरा हो चुका था, उसके बारे में मैं आपको समझा चुकी थी। अब हम इसका मूल्यांकन देखेंगे। हमारा लास्ट वीडियो था, हमने उसमें हंटर कमीशन के फ़ायदे और दोष सारी चीज़ें देखी थी, उसकी सुझाव और सिफारिशें देखी थी। अब हम इसका मूल्यांकन देखेंगे, हंटर आयोग का मूल्यांकन। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग प्रथम आयोग था जिसने भारतीय शिक्षा के विविध अंगों का गहन अध्ययन करके उनके संबंध में सारगर्भित सुझाव लेखबद्ध किए थे। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि जो पहला आयोग था वो यही था, हंटर आयोग, और इन्हीं के अध्यक्ष के नाम पर इसका नाम पड़ा हंटर आयोग या हंटर कमीशन। ठीक है। उसने देश के समग्र शिक्षा की ऐसी योजना उपस्थित की जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक राज्य और जनता को कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना अनिवार्य हो गया। उसने यह स्पष्ट कह दिया कि सहायता अनुदान की उदार नीति का अनुसरण करने से शिक्षा का प्रभाव अविराम गति से प्रभावित होने लगेगा। उसने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभक्त करके उस पेचीदगी को सुलझाने की क्षमता का प्रमाण दिया, जिसे सुलझाने के लिए स्वतंत्र भारत में बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना को क्रियान्वित किया गया है। उसी के मार्ग प्रदर्शन के कारण भारतीयों ने शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करके शिक्षा का भार अपने कंधों पर लेना आरंभ किया। आयोग के इन्हीं सब उपयोगी कार्यों के कारण उसकी सराहना करते हुए नूरुल्लाह नायक ने लिखा है, आयोग की जांच के फलस्वरूप भारत में महान शैक्षिक जागृति हुई और उसके मुख्य निर्णयों का 1902 तक भारत की शिक्षा नीति पर प्रभाव रहा। कतिपय छिंद्रान्वेषियों ने आयोग के गुणों के प्रति कोई ध्यान न देकर केवल उसकी कमियों को खोजने में अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया है। उन्होंने आग्रहपूर्वक उस पर 4 अक्षम्य दोषों का आरोपण किया। वो 4 दोष कौन से उन्होंने लगाए? पहला था, आयोग ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीयों को अपनी भाषाओं के अध्ययन की ओर से विमुख कर दिया। दूसरा था, आयोग ने प्रौद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में मौन धारण करके भारत की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति की अवहेलना की। तीसरा था, आयोग ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विषय में एक भी शब्द अंकित न करके इस देश की सार्वजनिक शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। चौथा, आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में निर्याण नीति का प्रचार करके राज्य को शिक्षा व्यवस्था के अनिवार्य उत्तरदायित्व से पूर्णतया मुक्त कर दिया। आयोग के इन्हीं कार्यों से खिन्न होकर और उसके सिद्धांतों में नवीनता का अभाव बताकर A.N. बसु ने लिखा है, आयोग ने लगभग उन्हीं सिद्धांतों की पुनरावृत्ति की जिनकी वर्षों पूर्व वुड के आदेश पत्र में स्वीकार किया गया था। उसने उन सिद्धांतों में से कुछ को केवल विस्तृत कर दिया और कुछ पर यत्र तत्र थोड़ा सा बल दे दिया। बसु के कथन में सत्य
अवश्य है क्योंकि आयोग ने सन 1854 के आदेश पत्र की सिफारिशों की पुनरावृत्ति की, किंतु इस पुनरावृत्ति के द्वारा उसने आदेश पत्र की उन सिफारिशों में जान डाल दी जिनमें दुर्बलता और शिथिलता थी। अपने इस कार्य द्वारा आयोग ने एक ऐसी शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया जिसको सरकार ने सहस्र स्वीकार किया। यही कारण था कि भारत में लगभग अगले 20 वर्षों में आयोग के सुझावों ने भारतीय शिक्षा के प्रत्येक अंग को प्रभावित किया। इसीलिए भारतीय शिक्षा के इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग को विशेष स्थान दिया जाता है। अतः हम निष्कर्ष रूप में T.N. सिक्वेरा के शब्दों में कह सकते हैं, अपने सब सुझावों के लिए आयोग हार्दिक सहायता का पात्र है। यदि आज भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय में इतने अधिक असंतोष का अनुभव किया जा रहा है तो इसका कारण यह है कि 1882 में निर्धारित की जाने वाली शिक्षा नीति के मुख्य अभिप्राय का अनुसरण नहीं किया गया। मतलब इनका ये था कि निष्कर्ष ये निकाला गया है, इसका मूल्यांकन किया गया हंटर आयोग का, तो ये देखा गया कि जो वुड का घोषणा पत्र था उसी का अनुसरण किया गया, उसी को और अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया और उसी में कुछ चीज़ों पे जोर दिया और कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, तो वही ये मूल्यांकन किया गया। तो ये था हमारा हंटर आयोग का मूल्यांकन कि किस तरह से क्या इसमें देखी गई थी चीज़ें। तो 4 कारण ये बताए थे, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और आप लोग बताते नहीं हैं कि कोई गलती अगर हुई है तो बताइए, और कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।